आप सभी को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी। इस वीडियो में बताया था कि नए आवासीय प्लॉट स्कीम यानी कि यमुना की न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आने वाली है जून में, यानी कि आचार संहिता के बाद वो प्लॉट की स्कीम आएगी। तो साथियों, उसकी डेट में कुछ बदलाव किया गया। वो जून में नहीं, जुलाई के माह में वो स्कीम आपकी आएगी। तो आज के अखबार की न्यूज है ये, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी को ऑथेंटिकेशन भी जानना है तो वो आज का जो नोएडा जागरण है, यानी कि दैनिक जागरण का जो नोएडा संस्करण है, उसको आप पढ़ सकते हैं, या अन्य अखबार में भी ये चीजें आई हैं। साथियों, यमुना अथॉरिटी अब नए प्लॉट की स्कीम लेकर आ रही है। इस स्कीम में उन्होंने प्लॉट भी ओपन किए कि भाई कितने क्वांटिटी में प्लॉट लेके आ रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पिछले वर्ष, विगत वर्ष, यमुना की RPS-07 आई थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। यानी कि यमुना अथॉरिटियों की जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी, उससे भी ज्यादा डेटा उनके पास आया, उससे भी ज्यादा फॉर्म फिलअप किए गए और उससे ज्यादा अर्निंग यमुना की हुई। दोस्तों, इस रिस्पॉन्स को देखते हुए यमुना अथॉरिटी ने यह तय किया कि अगले साल यानी कि इस वर्ष में फिर से एक नई स्कीम लेकर आएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ रहा है और मार्केट जो है वो एक आम आदमी के बजट से बहुत ऊपर जा चुकी है। यानी कि अगर किसी का सपना भी है तो वो चाह कर भी यहाँ पर प्लॉट अभी नहीं खरीद सकता। आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यमुना की जो स्कीम है ये आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी, लाभदायक होगी, क्योंकि यदि उसका प्लॉट इस स्कीम में निकल जाता है तो आज की डेट में भी अगर वो करेगा तो करोड़ों की चीज तो है ही। मतलब जो उसी के साइज के अगर वो कंपैरिजन करेगा तो उसके साइज में लमसम इतना रेट चल रहा है। दोस्तों, यह स्कीम आपकी आएगी यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 5 में। सेक्टर 5 एक नया आवासीय सेक्टर बनाया जा रहा है, जो कि आपके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास होगा। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि मास्टर प्लान 2031 में सबसे बड़े रिहायशी जो सेक्टर है वो सेक्टर 18 और सेक्टर 20 है, जिनमें लगभग 22 से 24 हजार रेजिडेंशियल प्लॉट है। तो उसी के साथ साथ अब एक और सेक्टर बनाने जा रहे हैं, जो कि सेक्टर 5 होगा। इस सेक्टर 5 में लगभग 2000 के करीब प्लॉट होंगे, यानी कि 2000 रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आएगी। इस स्कीम में अगर हम बात करें साइज की, क्योंकि मेन बात होती है कि साइज, अब आपने देखा 18 में क्या है कि 300 मीटर के, जब सबसे ज्यादा जो बहुलता है वो 300 मीटर के साइज की है। अगर आप 20 में जाएंगे तो 300 से लेके और 4000 मीटर तक के साइज है। 18 में एक ही पॉकेट छोटा दिया जिसमें 120 और 60 मीटर वाले छोटे साइज उसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो सेक्टर 5 है उसमें सभी के लिए प्रॉपर एक साइज रखा गया, एक सेगमेंट रखा गया है, जिसमें कि आपका 60 मीटर, आपका 90 मीटर, 150 मीटर, इस तरीके से ऊपर अन्य साइज भी इसमें रखे जाएंगे। अब बात करेंगे कि स्कीम का क्या रेट होगा, मतलब किस रुपए पे, कितने रुपए पे स्कीम आएगी। आपने देखा पिछली स्कीम आई थी 24,600 रुपए पे ये स्कीम आई थी। अब की बार यमुना ने अपनी दरों में वृद्धि की है। यमुना की जो प्राइस है उनमें उन्होंने वृद्धि की है अलॉटमेंट रेट में। और ये रेट सभी में ही बढ़े हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्री, जो आपके इंस्टीट्यूशनल होते हैं, और जितने भी चीजें सब में इन्होंने अपने जो प्राइस है उसमें वृद्धि की है। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है, यमुना के खर्चे भी हैं, तो उसी तरीके से उन्होंने बढ़ोतरी की है। अब की जो आपकी स्कीम है वो 25,900 पे निकलेगी, यानी कि 25,900 इंटू आपका साइज। अब लोग पूछते हैं कि भैया हम कैसे भर सकते हैं, तो अभी मैं वर्बली आपको आइडिया दे देता हूं। बाकी जब स्कीम आएगी तो उस टाइम हमारी टेक्निकल टीम बैठेगी जो आपको प्रॉपर बताएगी कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। आपने जो 25,900 इंटू आपका जो साइज भरा है, टोटल अमाउंट का 10% आपको ईएमडी देना होगा शुरू में। फॉर्म फीस जो भी आएगी 600-700 रुपए उनकी, यमुना की। उसके बाद आपका 10%, यानी कि आपकी 25,900 गुणा आपका साइज, टोटल टोटल का 10%, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 10% आपको यमुना को पे करना होगा शुरू में। एक परिवार के कई सारे सदस्य इसको भर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पति भरेगा तो पत्नी नहीं भरेगी, बच्चे भरेंगे तो माँ बाप नहीं। पति, पत्नी, बच्चे, भाई बहन सब अलग अलग नाम से भर सकते हैं। आपके पास ईएमडी होनी चाहिए, उतनी कोई भी फिलअप कर सकता है। सेकंड थिंग्स ये है कि सबसे मेन बात वो लोग समझ लें जिनकी पहले स्कीम में प्लॉट निकल चुका है, जिनका पुरानी किसी भी स्कीम में रेजिडेंशियल में प्लॉट निकल चुका है, वो इसमें फॉर्म फिलअप भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोगों ने पिछली बार की स्कीम में, उससे पहले की स्कीम में प्लॉट भरे थे लेकिन उनके प्लॉट नहीं निकले, कैंसिल हो गए या नहीं मिला उनको, तो वो लोग भरने के लिए एलिजिबल है। तो ये सारी चीजें स्कीम से रिलेटेड है। हमारी पूरी टीम बैठती है। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि हम पूरी अथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाते हैं जो एक्यूरेट आती हैं, ताकि आपको समय से पहले सारी चीजें पहुंच जाए।
स्कीम के आज की तिथि से लेकर जैसे जैसे इसकी अपडेशन होंगी मेरे चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले आपको मैं इस पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि हाँ भाई आपको क्या करना है, और वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होंगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको एक इन्फॉर्म कर दिया कि न्यूज आई है भैया ऐसे होगा। आप कैसे भर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ले ना ले, प्रॉफिट लॉस नेगेटिव पॉजिटिव सब बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में शेयर कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने वीडियो देखी, आपको चीजें नहीं रिमेंबर रही, याद नहीं रही, तो अपने बच्चों को, भाई को, बिटिया को, किसी को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको वो चैनल पे कभी ना कभी बने रहे। तो एक उससे क्या होता है, रिदम बना रहता है, आप लोग देखते रहते हैं कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। इस चैनल से आपको जो आपके करंट प्लॉट के प्राइस है, जो आपकी डिटेल्स है वो आपको मिलेंगी। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी आप जो प्यार दिखा रहे हैं वो बहुत मेरे लिए, मतलब कहता हूँ मेरी असली असली कमाई वही है कि जो आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइबर भी, मेरे जो हमारे फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर वो बढ़ रहे हैं, हमारी टीम बढ़ रही है, फैमिली बढ़ रही है, क्योंकि हम परिवार ही कहेंगे भाई। जब बात करते हैं तो फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, और कई बार आप लोग मुझे बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, कई बार मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, और ऐसा भी होता है कई बार तो कि हमारे ऐसे टर्म्स बन गए कि वो कहीं अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट इवन ईडा, अगर आउटर भी कर रहे हैं कहीं भी, तो वो फोन करते हैं, विकास एक बार वहां के बारे में यार पता कर लो, कोई आसपास रहता हो तो उससे जानकारी एक बार करो। तो मतलब एक अपने लिए बहुत अच्छा होता है कि जब कोई हमसे पूछता है कि यार ऐसे आप काम कर लो, या ये चीज हम कर सकते हैं, इसमें सलाह कर ले। मैं भी कभी कुछ लेना होता है तो कई बार फोन कर लेता हूँ, जैसे कोई भी हो ज्यादा जिनसे बात हो जाती है कि भाई साहब ये चीज है, इसमें थोड़ा मुझे बताओ। या आपका कोई काम है पर्सनल, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी के प्लम्बर का है, किसी का कुछ भी बिजनेस है, तो उनसे मुझे आइडियाज मिलते हैं, विकास ऐसे करना चाहिए, हम ऐसे बिजनेस डाल सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं। बाकी यमुना रीजन में और ग्रेटर नोएडा में आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सलाह एक बार जरूर करें, एक बार बात करें अवश्य। आई होप कि आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर हमेशा मेंशन रहता है, आप फोन उठाकर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। भाई की तरह, दोस्त की तरह, बच्चे की तरह मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत।